Viewers, sometimes love is not about being together. It's about the moment when two souls burn everything just to begin again. आज की कहानी भी ऐसी ही है। अंधेरी रात थी, पहाड़ों पर हवा सर्द थी, जैसे सर्दी हड्डियों को तोड़ देना चाहती हो। अहमद के कांपते हाथों ने लकड़ियां अलाव में डालीं। आग के लपटें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठीं, लेकिन दिल के अंदर जो सर्दी थी वो अब भी वैसी ही थी। आयशा पास बैठी थी, खामोश, और ये खामोशी सिर्फ लम्हे की नहीं थी, ये बरसों का बोझ थी जो दोनों के दरमियान एक दीवार बन चुका था। अहमद ने आग को कुरेदते हुए कहा, ये दीवार कब तक हमें जुदा रखेगी? आयशा ने आहिस्ता से सांस भरी और नजरें झुका लीं। शायद जब तक हम इन यादों को न जला दे जो हमें अंदर ही अंदर खत्म कर रही हैं। लेकिन व्यूअर्स, कहानी सिर्फ यहीं से शुरू नहीं होती। इस आग तक पहुंचने के पीछे भी एक पूरी दुनिया है। आइए मैं आपको पीछे ले चलूं। अहमद और आयशा की पहली मुलाकात बिल्कुल फिल्मी थी। अहमद दोस्तों के साथ एक शादी में गया था। हुजूम, रोशनी और शोर में अचानक एक लड़की उसकी नज़र से गुजरी। सफ़ेद लिबास, मासूम मुस्कुराहट और आंखों में ऐसा सुकून जैसे पहाड़ की किसी झील का पानी। अहमद की आंखें टिक गईं। वही लम्हा था जिसे कहते हैं दिल रुक गया। कुछ दिन बाद रिश्ता आ गया। अहमद की खुशी की इंतहा न रही और यूं आयशा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। शादी के इब्तिदाई दिन ख्वाब जैसे थे। दोनों छोटी छोटी बातों पर हंसते, रातों को जागते, बारिश में भीगते। अहमद कहता, तुम मेरी जिंदगी की सबसे हसीन हकीकत हो, और आयशा हंसते हुए जवाब देती, और तुम मेरी सबसे बड़ी जिद। लेकिन व्यूअर्स, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वक्त के साथ साथ छोटी छोटी बातें बड़ी बनने लगी। अहमद एक छोटी कंपनी में मुलाजिम था। दिन भर का थका हारा घर आता तो कभी आयशा के चेहरे पर शिकवा होता, कभी खामोशी। वो समझता नहीं था कि ये शिकवा मोहब्बत का दूसरा रूप है। वो इसे जिद समझता और यूं तलखियां बढ़ती गईं। एक शाम अहमद थका हुआ आया। आयशा ने कहा, तुम बदल गए हो, पहले वाले अहमद नहीं रहे। अहमद ने उलझकर कहा, मैं बदल गया हूँ या तुम बदल गई हो? अब हर वक्त तुम्हें शिकायत ही रहती है। ये छोटे छोटे जुमले दीवार की ईंटें बनते गए। और फिर वो रात आई जब दोनों को लगा कि शायद ये रिश्ता टूटने के किनारे पर है। पहाड़ों पर बंगला, सर्दी की रात, और दोनों एक ही कमरे में, मगर दिलों के फासले आसमान जितने। आयशा खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर बर्फबारी हो रही थी। अहमद ने पीछे से आकर कहा, क्या हमने वाकई इतना कुछ खो दिया है कि अब बचाने की भी कोशिश ना करें? आयशा की आंखों में नमी थी। उसने आहिस्ता कहा, हमने मोहब्बत को यादों में कैद कर दिया है, वो यादें जो अब सिर्फ दुख देती हैं। व्यूअर्स, यही वो लम्हा था जब अहमद ने फैसला किया। उसने जेब से वो कागज निकाला, वो नज़म जो उसने शादी से पहले आयशा के लिए लिखी थी। वही नज़म जिसमें मोहब्बत के वादे थे, ख्वाब थे, लेकिन अधूरे। अहमद ने कहा, ये देखो, ये मेरी पहली नज़्म थी तुम्हारे लिए। इसमें मोहब्बत थी मगर नामुकम्मल। आज मैं इसे मुकम्मल करूँगा मगर लफ्ज़ों से नहीं। और उसने वो नज़्म अलाव में डाल दी। आग की लपटों ने उसे लम्हों में राख बना दिया। आयशा के हाथ में पुरानी तस्वीरें थी। उन लम्हों की तस्वीरें जब वो दोनों हंसते थे, सफ़र करते थे, साथ खाते थे। आयशा ने तस्वीरें देखी, फिर आग को देखा, और एक आंसू गिराकर वो तस्वीरें भी आग में डाल दी। राख हवा में बिखर गई, जैसे पुराने जख्म धीरे धीरे मिट रहे हों। अहमद ने मध्यम लहजे में कहा, हमने पलकों के पीछे कई सूखे आंसू छुपाए हुए थे, आज उन्हें भी बहने दो। आयशा ने नजरें झुकाईं, पलकें नम हो गईं और वो आंसू अलाव की रोशनी में चमकने लगे। रात लंबी थी, लेकिन उस रात में पहली बार वो दोनों एक दूसरे के करीब हो रहे थे। घंटों वो पुरानी बातें दोहराते रहे। अहमद ने कहा कि वो किस तरह अपनी जिंदगी के दबाव में फंस गया था। आयशा ने बताया कि तन्हाई और खामोशी ने कैसे उसे तोड़ दिया। वो दोनों रोए भी, हंसे भी, और फिर खामोश होकर एक दूसरे को देखते रहे। व्यूअर्स, कभी कभी एक लम्हा बरसों के जख्मों को भर देता है। वो लम्हा इन दोनों के लिए यही था। जब फजर की पहली अजान गूंजी और पहाड़ों पर रोशनी फैलने लगी तो अहमद ने आयशा का हाथ थामा। मैं वादा करता हूँ, अब ये दीवार कभी हमारे बीच नहीं आएगी।
आयशा ने मध्यम मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों में देखा और कहा, फिर हमें नया सफ़र शुरू करना होगा, इस सुबह की तरह जो अभी अभी जागी है। और यूं अहमद ने आयशा को बाजुओं में भर लिया। इस बार ये गले लगाना वैसा नहीं था जैसा पहले कभी हुआ था। इस बार ये गले लगाना नई जिंदगी का ऐलान था। व्यूअर्स, इस कहानी की असल खूबसूरती ये है कि मोहब्बत टूटने के बाद भी जन्म ले सकती है। अगर दो लोग वाकई एक दूसरे के लिए बने हों तो चाहे कितनी भी दीवारें खड़ी हो जाए, एक अलाव की रात सब कुछ बदल सकती है।